दोस्तों, आप भारत में रहते हैं, लेकिन शायद आप भारत के कुछ अजब गजब बातों को नहीं जानते होंगे। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भारत के 5 ऐसे गांव के बारे में जो कि अपनी विशेषता से अजब गजब है। अगर आप इन 5 गांवों के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। जी हाँ दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि दूध और दही मुफ्त में मिलती है? बिल्कुल सही सुना है। दूध और दही गुजरात के एक धोकरा नामक गांव है। उस गांव में दूध और दही को फ्री में एक दूसरे को दिया जाता है। यहाँ के लोग ऐसे हैं कि ये लोग दूध और दही या इससे बनने वाली चीज़ों को बेचते नहीं हैं, बल्कि इनको मुफ्त में दे देते हैं। और ऐसा मुफ्त में देने का कार्य केवल उनके लिए करते हैं जिनके पास अपनी गाय या भैंसें नहीं हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आज जब वह समय है जब इंसानियत लगभग ख़त्म सी हो गई है और लोग किसी को पानी तक नहीं पूछते, और इस सिचुएशन में गुजरात का ये धोकरा गांव एक दूसरे को दूध दही मुफ्त में देते हैं। अब चलते हैं दोस्तों दूसरे गांव की तरफ, और इसके लिए आपको चलना पड़ेगा कर्नाटक। तो चलिए, कर्नाटक के शिमोगा जिला है और उस शिमोगा जिला से कुछ ही दूरी पर मुत्तुरु नामक एक गांव है। दोस्तों, इस मुत्तुरु नामक गांव में प्राचीन काल से ही संस्कृत बोली जाती रही है, लेकिन आज के डेट में हमारे देश की राजभाषा हिंदी होने के बावजूद भी हिंदी की जो पहचान है वो संकट से जूझ रही है। वहीं कर्नाटक के इस शिमोगा जिले के नज़दीक जो मुत्तुरु गांव है, यहाँ संस्कृत जो है धड़ल्ले से हर कार्यों में इस संस्कृत का उपयोग किया जाता है। यह जो मुत्तुरु गांव है ये तुंग नदी के किनारे बसा हुआ है, और यहाँ पर जो है करीब जो है 500 परिवार वाले इस गांव में रहते हैं। और जब इस गांव में प्रवेश करते हैं कोई लोग, तो सबसे पहले उनसे पूछा जाता है भवतः नाम किम। इसका अर्थ ये है कि आपका नाम क्या है। हेलो के स्थान पर यहाँ हरि ओम और कैसे हो के स्थान पर कथा अस्ति का यूज किया जाता है। इसके बाद बात करें तो बच्चे हो, चाहे बूढ़ा हो, युवा हो, चाहे महिला हो, सभी जो है बहुत ही सहज रूप से आसानी रूप में संस्कृत में बात करते हैं। और भाषा पर किसी धर्म और समाज का अधिकार नहीं होता, तभी तो ये गांव में रहने वाले मुस्लिम परिवार के लोग भी संस्कृत उतना ही सहजता से बोलते हैं जैसे दूसरे धर्म के लोग या दूसरे परिवार के लोग। इस गांव की विशेषता है कि गांव की मातृभाषा संस्कृत है और काम चाहे जो कोई भी हो संस्कृत ही बोली जाती है। जैसे इस गांव के बच्चे क्रिकेट खेलते हुए और आपस में झगड़ते हुए भी संस्कृत में ही बात करते हैं। गांव में संस्कृत में बोधवाक्य लिखा नजर आता है, मार्गे स्वच्छता विराजते ग्रामे सूजना विराजते। इसका मतलब ये हुआ कि सड़क पर स्वच्छता होने से यह पता चलता है कि गांव में अच्छे लोग रहते हैं। कुछ घरों में लिखा रहता है कि आप यहाँ संस्कृत में बात कर सकते हैं। यानी इस गांव में बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा जो होती है वो संस्कृत में ही होती है। अब चलते हैं अगले गांव की ओर। इसके लिए हमें चलना होगा महाराष्ट्र। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के नेवासा तालुका में सनी सिंगनापुर एक गांव है, और इस सनी सिंगनापुर गांव में यह जो गांव है यह भारत का ऐसा गांव है जहां लोगों के घर में एक भी दरवाज़ा नहीं है। यहाँ तक कि लोगों की दुकानों में भी दरवाज़ा नहीं है, और यहाँ पर कोई भी बहुमूल्य चीज़ों को ताले चाबी में बंद करके नहीं रखा जाता। फिर भी आज तक इस गांव में कोई भी चोरी नहीं हुई है ना आश्चर्यजनक बात। अब चलते हैं दोस्तों चौथे गांव की तरफ, और इसके लिए हमें केरल के मलप्पुरम ज़िले में चलना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, केरल के मलप्पुरम ज़िले में स्थित कोडिन्ही नामक एक गांव है। फिर से सुन लीजिए, कोडिन्ही नामक एक गांव है।
इस गांव को जुड़वा बच्चों के गांव के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर वर्तमान में करीब 350 जुड़वा जोड़े रहते हैं। फिर से सुनिए, यहाँ पर करीब 350 जुड़वा जोड़े रहते हैं, जिनमें नवजात शिशु से लेकर 65 साल के बुजुर्ग तक शामिल हैं। विश्व स्तर पर हर 1000 बच्चों पर 4 जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। एशिया में तो यह औसत 4 से भी कम है, लेकिन कोडीनी में हर 1000 बच्चों पर 45 जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। हालांकि यह औसत पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर है, लेकिन एशिया में पहले नंबर पर आता है। विश्व में पहला नंबर नाइजीरिया के इग्बो ओरो प्रांत का है, जहां इसका जो औसत है वो 145 है, अर्थात नाइजीरिया के इग्बो में 1000 बच्चों पर 145 जुड़वे बच्चे पैदा लेते हैं। मुस्लिम बहुल गांव है यह कोडीनी, और इस मुस्लिम बहुल गांव कोडीनी की आबादी करीब 2000 है। इस गांव में घर, स्कूल, बाजार, हर जगह आपको हमशक्ल नज़र आते हैं। अब चलते हैं दोस्तों 5वें गांव की तरह, और ये 5वां गांव है, ये एक ऐसा गांव है जो कि 170 सालों से विरान है, और इस गांव का नाम है कुलधरा। जी हाँ दोस्तों, यह गांव, इसके लिए हमें राजस्थान के जैसलमेर ज़िले में चलना पड़ेगा, और इस जैसलमेर ज़िले के कुलधरा गांव की कहानी हम बताते हैं कि ये जो है 170 सालों से वीरान है। हमारे देश भारत के कई शहर अपने दामन में कई रहस्यमय घटनाओं को समेटे हुए हैं। ऐसे ही एक घटना है राजस्थान के जैसलमेर ज़िले के कुलधरा गांव की। यह गांव पिछले 170 सालों से वीरान पड़ा हुआ है। कुलधरा के हजारों लोग एक ही रात में इस गांव को खाली करके चल गए थे, और जाते जाते साफ दे गए थे कि यहाँ फिर कभी कोई नहीं बस पाएगा, और तब से जो है यह गांव वीरान पड़ा हुआ है। कहा जाता है कि यह गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है। कभी एक हंसता खेलता यह गांव आज एक खंडहर में तब्दील हो चुका है। पर्यटन स्थल में बदल चुके कुलधरा गांव घूमने आने वाले के मुताबिक यहाँ रहने वाले पालीवाल ब्राह्मण यहाँ रहा करते थे, और ये पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है। उन्हें वहाँ हर पल ऐसा अनुभव होता है कि कोई आसपास चल रहा है। बाजार के चहल पहल की आवाज़ें आती है, महिलाओं के बात करने, उनकी चूड़ियों और पायलों की आवाज़ हमेशा ही वहाँ के माहौल को भयावह बनाते हैं। प्रशासन ने इस गांव की सरहद पर एक फाटक बनवा दिया है, जिसके पार दिन में तो सैलानी घूमते आते रहते हैं, लेकिन रात में इस फाटक को पार करने की कोई हिम्मत तक नहीं करता। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।